नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को एनालिसिस और दोस्तों नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कशन करने वाले हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है। जो दोस्तों मिनी रत्ना नवरत्ना इस टाइप की कंपनियां होती है ना। ये अलग अलग कैटेगरीज होती है कंपनियों की जिनको गवर्नमेंट अलग-अलग कैटेगरी में सेग्रीफिकेशन करती है। अब दोस्तों आज हम किस कंपनी की बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जो कि प्रोवाइडर है ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज की। तो दोस्तों आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द कंपनी आल्सो प्रोवाइड्स टेलीकॉम एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो मतलब जो कंपनी है वो प्रोवाइड टेलीकॉम और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। मतलब इसके बारे में जानकारियां भी बताती है कि किसको कैसे लगाना है, किसको कैसे चीज, मतलब पूरा सेटअप जो होता है उसके बारे में भी कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। द कंपनी वाज फाउंडेड इन सितंबर 2000, मतलब सन 2000 सितंबर में कंपनी को फाउंड किया गया था। इज लोकेटेड इन दिल्ली न्यू इंडिया, न्यू दिल्ली में इंडिया में इसको लोकेटेड है और इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड किस सेक्टर की ये कंपनी है, किस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है और कंपनी का क्या नाम है, उसको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड अभी फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई उसको एजुकेशनल नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज से डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई उसको डिस्कशन एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी से रिलेटेड यदि न्यूज को एनालिसिस करने का प्रयास करें तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर की ये सरकारी कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ऑफ इंडिया की। मतलब रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसे हाल ही में एक नया प्रोजेक्ट मिला है। दोस्तों कंपनी में न्यूज क्या निकल कर आई? कंपनी ने जानकारी दी कि उसे राजस्थान पोषण एंड आजीविका विकास निगम से एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। अब प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू लगभग 13.16 करोड़ रुपए के आसपास है। यह वर्क ऑर्डर कंपनी को 23 अगस्त 2025 को मिला था। इसकी घोषणा 24 अगस्त रविवार को एक्सचेंज ने जरिए जानकारी में बताई गई है। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस को अपडेट करें तो अगर हम बात करें शेयर की मूवमेंट की, मतलब जो स्टॉक है जो शेयर है इसके मूवमेंट को यदि हम एनालिसिस करें एजुकेशन लर्निंग इंफॉर्मेशन पर्पज से तो शुक्रवार को मार्केट बंद होने पर रेलटेल का शेयर लगभग 1.95% की गिरावट के साथ 354.50 रुपए के आसपास बंद हुआ। पिछले एक साल में स्टॉक ने करीब 24% की गिरावट भी दिखाई थी। हालांकि लंबी अवधि में कंपनी ने निवेशकों को थोड़ा अच्छा रिटर्न्स भी दिया है। 2 साल पहले करीब 103% का कंपनी को फायदा भी हुआ और 3 साल में लगभग 271% का कंपनी को बढ़त भी देखने को मिली। तो ये ओवरऑल दोस्तों स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में अपडेट आपको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज से किया गया है। अब कंपनी के डिविडेंड्स को अपडेट करें दोस्तों तो आपको देखने को मिलेगा कि रेलटेल इस साल 2 बार डिविडेंड भी दे चुका है। दोस्तों अप्रैल में कंपनी ने प्रति शेयर 1 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था। वहीं अगस्त में कंपनी ने प्रति शेयर 85 पैसे का डिविडेंड भी अनाउंस किया था। दोस्तों यदि फाइनली बात करें कि 52 वीक की रेंज मार्केट कैप कितना है तो कंपनी का 52 वीक का ही 516.50 रुपए तो लो 265.30 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप लगभग 11,377 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो ओवरऑल कंपनी के 52 वीक के हाई को डिस्कस किया और कंपनी के मार्केट कैप को डिस्कस किया नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज से। फाइनली हम कंक्लूजन पर आ जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखें तो रेलटेल को हाल ही में 13.16 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट मिला है और इस सोमवार को शेयर बाजार में चर्चा का विषय रहने वाला है। ध्यान रहे ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए साझा की गई उद्देश्य से बनाई गई है। ये किसी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार निवेश हमेशा जोखिमों के अधीन होता है तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर राय लें, उसी के बाद आपके हिसाब से निवेश करें। ये ओनली ऑन आपको जानकारी के पर्पज से बनाया गया वीडियो है यहाँ पर। और दोस्तों ये जो जानकारी ली गई है ये हिंदुस्तान टाइम्स से ली गई है और उसको हम अपने हिसाब से समराइज करके आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार शेयर मार्केट से जुड़ी हुई ताजा और महत्वपूर्ण खबरें लर्निंग, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पज से मिलती रहे। आशा करता हूँ इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में न्यूज निकल कर आई थी उसको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल लर्निंग पर्पज से डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में टेक्निकल चार्ट है उसको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से डिस्कस। दोस्तों, यदि कंपनी के टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करें तो मैं मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में लॉन्ग टर्म का चार्ट ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में, जो कि दोस्तों कहा जाए तो एलियट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में वर्क करता है ना, इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में, उस हिसाब से आपको देखने को मिला। आपको देखने को मिलेगा कि जब भी स्टॉक नीचे की साइड आया तो दोस्तों जैसा कि इसने यहाँ फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया एक इंपल्सिव करेक्टिव, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया एक इंपल्सिव करेक्टिव, थर्ड टाइम के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो उसको 3 बार सपोर्ट लिया, जो कि हमने इंडिकेट करके भी आपको नीचे की साइड बता रखा है। एजुकेशन, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन पर्पज से 3 बार सपोर्ट है, ऑटोमेटिकली इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है। अब प्राइस ऊपर की साइड की बात करें तो जहां से प्राइस ने रिजेक्शन दिया, जब एक इंपल्सिव आई तो करेक्टिव वेव भी तो आई होगी ना, तो ये जो ऊपर की साइड एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल टाइप बनी है, जो कि ग्रीन कलर की कैंडल है, जिसको स्टॉक मार्केट में दोस्तों जब हम पढ़ते हैं बिगनर लेवल पर, तब हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, जिसको रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम यहाँ लिया, रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो ऑटोमेटिकली इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। तो ये भी एजुकेशनल नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस की। अब प्राइस अभी फिलहाल के सेशन में 336 से 338 के आसपास है। प्राइस मूवमेंट तो करेगा ना, कहीं ना कहीं ऊपर की साइड है, नीचे की साइड कहीं तो मूवमेंट करेगा। यदि प्राइस ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन, लर्निंग, एजुकेशन पर्पज से निकल कर आएगा वो 464 से 465 का होगा। सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 608 से 610 का निकल कर आ सकता है। ये दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड एजुकेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस किया। यदि प्राइस ऊपर नहीं जाता और प्राइस नीचे की साइड मूवमेंट करता है तो फर्स्ट जो सपोर्ट निकल कर आएगा वो 277 से 70 का, सेकंड जो सपोर्ट निकल कर आएगा 148 से 140 का निकल कर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी आप नजर कर रखिएगा। दोस्तों, मैंने सब चीजें आपसे यहाँ पर एजुकेशनल, नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेशन, लर्निंग पर्पज से डिस्कस की, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। अब हम टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूव्स की बात करते हैं। तो प्राइस दोस्तों 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूव्स में तो ब्लॉक कलर की लाइन है, इसके नीचे ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूव्स की बात करें तो जो छोटी सी आपको दोस्तों यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलेगी, जहां पर मैं आपको इंडिकेट करके भी बता दूं, ये जो लाइन आपको जाती हुई देखने को मिल रही है दोस्तों, ये 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट है, जो कि फर्स्ट सपोर्ट के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। यदि वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो वॉल्यूम पिछले कुछ समय से थोड़ा सा सेलर्स दोस्तों डोमिनेट करना का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बायर्स यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल वॉल्यूम लेवल पर बनते हुए देखने को मिल रही है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा बायर्स का डोमिनेशन है, लेकिन सेलर्स भी यहाँ पर बीट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे नजर बना रखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कुछ कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का वीडियो? दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, लर्निंग और एजुकेशन वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।